नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है अहमियत। सुनिए सुनिए ना, क्या कानों में तेल डालकर बैठे हैं जो कुछ सुनाई नहीं देता। जब बार बार पुकारने पर भी केशव ने शिवानी की तरफ ध्यान नहीं दिया तो झल्लाकर शिवानी ने केशव को कंधे से पकड़कर हिलाते हुए कहा, अरे ये कौन सा तरीका है बात करने का। केशव अचकचाकर बोला, जिसको जो तरीका समझ में आएगा उसी तरीके से तो समझाऊंगी ना, शिवानी ने कटु शब्दों में कहा। केशव बात नहीं बढ़ाना चाहता था, सो जहर बुझे तीर की तरह शिवानी की बात पचाकर बोला, हाँ जल्दी से बोलो, क्या बात है। भैया का फ़ोन आया था, वे रक्षाबंधन पर बुला रहे हैं। ठीक है तो चली जाना, वैसे भी मेरे रोकने से तुम रुकने वाली तो हो नहीं। केशव ने वापस फाइलों पर आंखें गड़ाते हुए कहा, बात मेरे ही जाने की होती तो मैं अब तक जा भी चुकी होती। इस बार भैया ने सबको बुलाया है, मेरी सभी बहनें पूरे परिवार के साथ जा रही हैं, तो आपको भी चलना पड़ेगा। मैं कैसे जा सकता हूँ, क्यों नहीं जा सकते। तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि माँ पापा दोनों ही बिस्तर पर पड़े हैं और उनकी देखभाल करने के लिए मुझे घर में रहना पड़ता है। 2-4 घंटों की बात होती तो मैं ज़रूर चलता, पर वहाँ जाने में तो 4 दिन लगेंगे। 2-4 दिनों के लिए एक पूरे समय का नौकर लगा देंगे जो इनकी देखभाल करेगा। नहीं, ये संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? देखो, कोई नौकर इनकी ठीक से देखभाल नहीं कर सकता। किस समय पर कौन सी दवाई देनी है वो कैसे समझ पाएगा। अरे चलो भी, कुछ नहीं होगा इन्हें, इनके कारण हम कभी घूम फिर भी नहीं पाते। कुछ अहमियत मुझे भी तो दो। मेरी खुशियों पर तो ये पाला बनकर बरस रहे हैं। तुम्हारी खुशियों का ध्यान मैं रखता हूँ, तुम मानो या ना मानो, पर बिना मतलब घूमने फिरने मौज मस्ती करने के लिए मैं अपने परिवार की उपेक्षा नहीं कर सकता। किसी भी चीज़ के लिए मेरे परिवार की अहमियत कम नहीं हो सकती। केशव ने साफ साफ शब्दों में अपने परिवार, जिसमें सिर्फ पति पत्नी और बच्चे ही नहीं होते, उनके माता पिता भी हैं, की अहमियत स्पष्ट कर दी। शिवानी भी समझ गई कि उसके रोने धोने या नाटक नौटंकी से कुछ होने वाला नहीं है, अतः उसने भी चुप्पी साध ली। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।